दोस्तों, आज की कहानी एक सीधी टक्कर की है। एसडीएम फातिमा खान और एक अहंकारी दरोगा अजहर मिर्जा के बीच। सोचिए, एक दबंग दरोगा भरी सड़क पर जिला अधिकारी की मां को थप्पड़ मारता है और उसे भिखारिन समझकर भगा देता है। क्या होगा जब उस एसडीएम को पता चलेगा कि उसकी मां को सरेआम अपमानित किया गया है? ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, बल्कि उस ईमानदार अधिकारी की है जिसने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी वर्दी को दांव पर लगा दिया। देखिए कैसे एसडीएम फातिमा खान ने सिर्फ 48 घंटों में उस दरोगा का घमंड तोड़कर उसे जेल पहुंचाया। दोस्तों, सुबह का समय था। एसडीएम अधिकारी अंजलि वर्मा की मां मीरा देवी बाजार में फल खरीदने के लिए घर से निकली। उनके पुराने कपड़े और थकी हुई चाल देखकर कोई यह पहचान नहीं पा रहा था कि यह महिला जिले की एसडीएम अधिकारी की मां है। सब उन्हें कोई गरीब या भिखारिन समझ रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए मीरा देवी बाजार पहुंची। सड़क के उस पार एक औरत ठेला लगाकर फल बेच रही थी। मीरा देवी ने सड़क पार करना शुरू ही किया था कि अचानक एक सरकारी गाड़ी तेजी से उनके सामने आ गई। गाड़ी भले ही वक्त पर रुक गई, मगर धक्का लगने से मीरा देवी सड़क पर गिर पड़ी। गाड़ी से तुरंत एक दरोगा बाहर निकला। उसका नाम था विक्रम सिंह। वह गुस्से से तमतमाया हुआ सीधा मीरा देवी के पास आया और बिना कुछ सोचे समझे उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। सड़क पर भीड़ इकट्ठी होने लगी। लोग तमाशा देख रहे थे, पर किसी ने भी उस बूढ़ी औरत का साथ नहीं दिया। दरोगा गुस्से में चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकती बुढ़िया, हमारी गाड़ी के सामने मरने आई थी क्या? ये सड़क तेरे बाप की है क्या? अभी यहीं तेरा जनाजा निकल जाता। मीरा देवी दर्द से कराह उठी। आंखों में आंसू आ गए। चोट लगी थी, ऊपर से थप्पड़ और सबके सामने बेइज्जती। किसी तरह संभलते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी साहब, माफ कर दीजिए, मैंने सच में नहीं देखा। लेकिन दरोगा विक्रम सिंह का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया। भीड़ खामोश रही, कोई आगे नहीं आया। मीरा देवी भी मन ही मन सोच रही थी, अगर इस दरोगा को पता होता कि मैं एसडीएम अंजलि वर्मा की मां हूं तो शायद इसका चेहरा देखने लायक होता। लेकिन मैं अपनी बेटी का नाम नहीं लूंगी, अभी नहीं। इसी बीच भीड़ में मौजूद एक नौजवान जो मीरा देवी को पहचानता था, चुपचाप अपने मोबाइल से पूरा वाकया रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि दरोगा एक असहाय बूढ़ी औरत को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहा है और गाली गलौज कर रहा है। दरोगा ने आखिर में झल्ला कर कहा, जब तुझे सड़क पार करना आता नहीं तो चलती क्यों है? अभी यहीं दुनिया छोड़कर चली जाती। पता नहीं कहां कहां से आ जाती है हमारे रास्ते में मरने को। यह कहकर वह गाड़ी में बैठा और मौके से निकल गया। मीरा देवी रोते सिसकते किसी तरह घर लौट गईं। दूसरी तरफ वह लड़का जिसने सब रिकॉर्ड किया था सीधे एसडीएम ऑफिस पहुंचा। वहां एसडीएम अंजलि वर्मा अपनी डेस्क पर काम कर रही थी। लड़के ने मोबाइल निकाला और वीडियो दिखा दिया। वीडियो देखते ही अंजलि वर्मा की आंखों में खून उतर आया। जब उन्होंने देखा कि उनकी मां को सड़क पर थप्पड़ मारा जा रहा है, भीड़ मजे ले रही है और कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, तो उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मन ही मन उन्होंने सोचा, यह दरोगा न केवल मेरी मां के साथ बल्कि कानून और इंसानियत के साथ भी गुनाह कर चुका है। चाहे मेरी मां हो या कोई और, ऐसी हरकत माफ नहीं की जा सकती। अब इस विक्रम सिंह को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद अंजलि वर्मा का खून खौल रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और उस लड़के की तरफ देखा जिसने सारी घटना रिकॉर्ड की थी। क्या तुम यह वीडियो मुझे दे सकते हो? अंजलि ने दृढ़ आवाज में पूछा। लड़के ने तुरंत मोबाइल बढ़ाते हुए कहा, मैडम ये लीजिए, लेकिन एक गुजारिश है, मेरा नाम कहीं मत लेना। पता नहीं कौन दुश्मन बन जाए, मैं बस सच का साथ देना चाहता था। अंजलि वर्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, तुमने न्याय का साथ दिया है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम घर जाओ और निश्चिंत रहो। लड़का संतुष्ट होकर चला गया। शाम होते होते अंजलि वर्मा घर पहुंची। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, मीरा देवी ने दरवाजा खोला। माँ बेटी की नजरें मिली और मीरा देवी फूट फूट कर रोते हुए अपनी बेटी के गले लग गईं। माँ, आपके साथ जो हुआ वह गलत था, आपने मुझे बताया तक नहीं। अगर वह लड़का वीडियो लेकर ना आता तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। अंजलि ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। मीरा देवी बोली, बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तू परेशान हो, सोचा चुप रह जाऊं, लेकिन अब तुझे सब पता चल ही गया है। अंजलि ने मां का हाथ पकड़कर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मां, ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, बल्कि हर औरत, हर आम इंसान के साथ हो सकता है। इस बार इंसाफ होगा और मैं इसकी गारंटी देती हूं। अगली सुबह एसडीएम अंजलि वर्मा ने एक लाल रंग की साधारण साड़ी पहनी। गहने भी मामूली थे और बाल बांधे हुए थे। वह किसी गांव की सामान्य औरत लग रही थी।
यही रूप बनाकर वह थाना कोतवाली की ओर निकल पड़ी। थाने के अंदर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, कुछ हवलदारों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन विक्रम सिंह को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह औरत असल में उनकी बॉस है। अंजलि सीधे दरोगा विक्रम सिंह के पास पहुंची और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। विक्रम सिंह ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और ताना मारते हुए बोला, रिपोर्ट लिखवानी है? पता है यहां रिपोर्ट लिखवाने के 5,000 रुपए लगते हैं। लाए हो पैसे? पहले पैसा निकालो फिर बताओ किसके खिलाफ लिखवानी है। यह सुनते ही अंजलि वर्मा हैरान रह गई। मन ही मन सोचने लगी, ये वही दरोगा है जिसने मेरी मां को थप्पड़ मारा था, अब तो रिश्वत भी मांग रहा है। यही हमारे जिले का हाल है। अगर ये लोग कानून के रखवाले हैं तो न्याय की उम्मीद कौन करेगा? उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, सुनिए, रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। रिश्वत मांगना कानूनन गुनाह है। आप रिपोर्ट लिखिए। विक्रम सिंह ने मेज पर हाथ पटकते हुए गरज कर कहा, अगर रिपोर्ट लिखवानी है तो पैसे दो, वरना निकलो यहां से। ज्यादा जुबान चलाओगी तो अभी बाहर फेंकवा दूंगा। थाने में मौजूद कुछ लोग इस ड्रामे को देख रहे थे। अंजलि वर्मा ने आवाज और कड़क कर दी, देखिए, कानून मत सिखाइए। रिपोर्ट लिखना आपका फर्ज है, एहसान नहीं। आप जो कर रहे हैं वह सरासर गलत है। अगर आप ही कानून तोड़ेंगे तो आम जनता न्याय कैसे पाएगी? दरोगा हंसते हुए कुर्सी पर टिक गया। तू मुझे सिखाएगी कानून? तेरी औकात क्या है? एक फटीचर साड़ी में आई और मुझे धमका रही है। तू क्या होगी? शायद भिखारिन या घरों में झाड़ू पोछा करने वाली, और तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। तुझे पता है हमारा कितना पावर है। एक इशारे पर तुझे अंदर करवा दूंगा। निकल जा यहां से। अंजलि वर्मा का चेहरा तमतमा उठा। वह जान चुकी थी कि यह दरोगा पूरी तरह से भ्रष्ट और घमंडी है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस शांत चेहरा बनाए मुड़ गईं और थाने से बाहर निकल गईं। थाने से बाहर निकलते ही उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब खेल शुरू होता है। विक्रम सिंह, तूने सिर्फ मेरी मां को नहीं मारा, तूने कानून का अपमान किया है। अब तुझे ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। थाने से निकलने के बाद अंजलि वर्मा ने देर नहीं की। वह सीधे जिलाधिकारी DM आलोक सिन्हा के ऑफिस पहुंची। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ छलक रहा था। ऑफिस में प्रवेश करते ही अंजलि ने बिना समय गवाए मोबाइल से वह वीडियो दिखा दिया जिसमें उनकी मां मीरा देवी को सड़क पर थप्पड़ मारा गया था और भीड़ के सामने अपमानित किया गया था। वीडियो खत्म होते ही उन्होंने दूसरा क्लिप भी चला दिया, जहां थाने में दरोगा विक्रम सिंह रिश्वत मांग रहा था और आम नागरिकों को धमका रहा था। वीडियो देखते ही जिलाधिकारी आलोक सिन्हा की भौहें तन गईं। उनकी आवाज भारी हो गई। मैडम अंजलि वर्मा, आपकी मां के साथ जो हुआ है वैसा किसी भी नागरिक के साथ नहीं होना चाहिए। यह सरासर अपराध है। दरोगा विक्रम सिंह ने सिर्फ आपकी मां नहीं बल्कि पूरे कानून की बेइज्जती की है। आप चिंता मत कीजिए, उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, आज ही शाम 4 बजे मीटिंग होगी। इस मीटिंग में जिले के हर बड़े अधिकारी को बुलाऊंगा। प्रेस भी मौजूद होगी और मैं गारंटी देता हूं, विक्रम सिंह आज सस्पेंड होकर ही बाहर निकलेगा। अंजलि वर्मा ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद सर, यही इंसाफ चाहिए। फिर वह ऑफिस से निकलकर घर चली गईं। शाम 4 बजे जिले के सबसे बड़े सभागार के बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी। बड़े बड़े चैनलों के कैमरे, रिपोर्टर्स के माइक और चारों तरफ गाड़ियों की लाइनें। SP, DSP, SDM, विधायक, बड़े प्रशासनिक अधिकारी सब पहुंच चुके थे। अंदर हॉल में सभी सीटें भर चुकी थीं। हर कोई कानाफूसी कर रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई गई है? लगता है किसी बड़े स्कैंडल का मामला है। कुछ ही देर बाद जिलाधिकारी आलोक सिन्हा मंच पर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने माइक थामते हुए कहा, देवियों और सज्जनों, आज मैं आपको हमारे जिले में घटी एक शर्मनाक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। हमारे ही विभाग के एक दरोगा ने जनता की रक्षा करने के बजाय एक असहाय बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाया। उसने न केवल उनकी बेइज्जती की बल्कि भीड़ के सामने कानून का मजाक उड़ाया। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। आलोक सिन्हा ने इशारा किया। तुरंत बड़ी स्क्रीन पर वह वीडियो चलाया गया जिसमें विक्रम सिंह सड़क पर मीरा देवी को थप्पड़ मार रहा था। भीड़ तमाशा देख रही थी और मीरा देवी गिड़गिड़ा रही थी। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, हॉल में मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मीडिया कर्मी फौरन कैमरे घुमाकर रिकॉर्ड करने लगे। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरा वीडियो चलाया गया जहां थाने के अंदर विक्रम सिंह रिश्वत मांगते हुए दिखाई दे रहा था। 5,000 वरना रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। यह शब्द गूंजते ही पूरे हॉल में गुस्से की लहर दौड़ गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने उठकर कहा, यह शर्मनाक है, यह सरकारी वर्दी पर दाग है। दूसरा बोला, ऐसे अवसर पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कड़क आवाज में कहा,
यह दरोगा सिर्फ भ्रष्ट नहीं बल्कि कानून के खिलाफ अपराधी है। ऐसे लोगों के रहते जनता कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि दरोगा विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। साथ ही विभागीय जांच भी बिठाई जाएगी और अगर दोष साबित हुआ तो उसे जेल तक जाना पड़ेगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने यह खबर लाइव चला दी। बाहर खड़े लोग खुशी से नारे लगाने लगे। उस समय पीछे बैठी अंजलि वर्मा की आंखें चमक रही थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, माँ, आपके साथ जो अन्याय हुआ उसका जवाब आज मिल रहा है और यह सिर्फ एक इंसाफ की शुरुआत है। जब तक सिस्टम से ऐसे गंदे लोग बाहर नहीं होंगे, मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी। मीटिंग खत्म होते ही जिलाधिकारी आलोक सिन्हा ने आदेश दिया, दरोगा विक्रम सिंह को तुरंत हिरासत में लिया जाए। उसे सस्पेंड किया जा चुका है। अब कानून अपना काम करेगा। बाहर मौजूद मीडिया ने यह खबर लाइव दिखानी शुरू कर दी। पूरे जिले में हलचल मच गई। लोग खुश थे कि आखिरकार भ्रष्ट अफसर पर कार्रवाई हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। उसी शाम को जब 2 सिपाही विक्रम सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे, वह कुर्सी से उठकर गरज पड़ा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे पकड़ने की? जानते नहीं हो मैं कौन हूं? डीएम हो या एसडीएम, सबको दिखा दूंगा कि विक्रम सिंह से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसने टेबल पर हाथ मारा और जोर से चिल्लाया, यह सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे बड़े नेताओं का सहारा है। अगर मुझे छेड़ा तो पूरा शहर जला दूंगा। सिपाही थोड़े डरे, लेकिन तभी दरवाजे पर कड़क आवाज गूंजी, विक्रम सिंह, अब तुम्हारी दबंगई नहीं चलेगी। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर लाल साड़ी में आंखों में आग लिए एसडीएम अंजलि वर्मा खड़ी थीं। विक्रम सिंह हंस पड़ा, ओह, तो तुम हो वो औरत जिसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की। तुम सोचती हो मुझे सस्पेंड करके जीत गई। भूल जाओ, अभी चाहूं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर दूं। अंजलि ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, रिश्वतखोरी, महिलाओं पर अत्याचार, कानून का गलत इस्तेमाल और पद का दुरुपयोग। तुम्हारे ऊपर इतने केस बन चुके हैं कि अब तुम सिर्फ अपराधी हो। तुम्हारी वर्दी अब तुम्हें बचा नहीं सकती। विक्रम सिंह ने गुस्से में मेज पर रखा रिवॉल्वर उठाया। सारे सिपाही घबरा गए। कोई पास मत आए वरना गोली मार दूंगा। हालात तनावपूर्ण हो गए। मीडिया तक यह खबर पहुंच चुकी थी और बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। लेकिन अंजलि पीछे नहीं हटी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, जिस हाथ से तुमने मेरी मां पर थप्पड़ मारा था, आज वही हाथ हथकड़ी में जकड़ेगा। तुम कहते हो कि तुम्हें नेताओं का सहारा है। याद रखो, जब जनता और सच का सहारा साथ हो तो कोई ताकत टिक नहीं सकती। विक्रम सिंह चीखा, रुक जाओ। लेकिन अंजलि अचानक झपट पड़ी। बिजली की तेजी से उन्होंने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया और एक जोरदार तमाचा मारा। यह थप्पड़ सिर्फ मेरी मां के लिए नहीं, पूरे सिस्टम के लिए है जिसे तुमने गंदा किया। सारे सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने विक्रम सिंह को पकड़कर हथकड़ी लगा दी। मामला कोर्ट में चला। अंजलि ने सबूत पेश किए, वीडियो, गवाह, रिश्वतखोरी की रिकॉर्डिंग। विक्रम सिंह के बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। जज ने फैसला सुनाया, दरोगा विक्रम सिंह को भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और कानून के दुरुपयोग का दोषी पाते हुए 5 साल की सख्त सजा दी जाती है। कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। बाहर भीड़ नारे लगाने लगी, एसडीएम अंजलि वर्मा जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। शाम को अंजलि वर्मा घर लौटी। मां मीरा देवी दरवाजे पर खड़ी थीं। अंजलि ने जैसे ही कदम रखा, मां ने उन्हें गले लगा लिया। बेटी, आज मुझे गर्व है कि तू मेरी संतान है। तूने न सिर्फ मेरा बदला लिया बल्कि पूरे गांव, पूरे जिले की औरतों का सम्मान बचाया। अंजलि मुस्कुराई और बोली, मां, यह तो बस शुरुआत है। जब तक हमारे समाज से भ्रष्टाचार और अन्याय पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, मेरी लड़ाई चलती रहेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे।